देखिए क्वेश्चन नंबर 7 समझना है, अभी तो मोबाइल नहीं गिरने देना है, ठीक है। 7 होगा क्या, 15 सेंटीमीटर। देखिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बीम का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, क्वेश्चन क्या बोलता है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम एक सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बीम का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए। आपको ना बिंब की दूरी पूछ रहा है, अभी प्रतिबिंब की दूरी नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछा जा रहा है बिंब की दूरी होना चाहिए। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनाने का एक किरण आरेख बनाइए। देखिए इसमें बहुत कार्य करना है और बढ़िया से समझना। बोलता है कि एक अवतल दर्पण है, क्वेश्चन है पहले यहाँ समझ लो। कहता है कि एक कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण है MN, यहाँ पर P होता है ना, ये मुख्य अक्ष हो गया। देखिए प्रतिबिंब पहले नंबर में यहाँ पर दिया कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण उपयोग करके हम बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। कैसा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, सीधा प्रतिबिंब। तो अवतल दर्पण में तो एक ही स्थिति होता है जिसमें बनता है सीधा प्रतिबिंब, बाकी नहीं तो उल्टा बनता है। याद है कि नहीं सभी लोगों को, बाकी तो फिर उल्टा न बनता है। प्रतिबिंब एक ही स्थिति है, प्रतिबिंब की एक ही स्थिति है जिसमें जो है अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, और बाकी नहीं तो सब में क्या बनता था, उल्टा बनता था। तो बताइए बिंब उस स्थिति में कहाँ होगा, कब जो है बिंब का माने अवतल दर्पण में कब सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो C पर रहता है तो C के नीचे बनता है। आप लोग को याद करने के लिए बोले थे तो याद लगता है कि नहीं है। C पर रहता है तो C के नीचे बनता है, वहीं भी यहाँ पर रहता है। P और F के बीच जब कोई वस्तु रहता है ना, यहाँ पर रहता है, तो इसका प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है। अब किधर बनता है सीधा, तो दर्पण के पीछे बनता है। यानी कि ये जो है इसको करना क्या पड़ेगा, यहाँ से ऐसे खींचिए किरण आरेख, तो ऐसे खींचिएगा, तो ऐसे खींचेगा तो इस समांतर है ना, ऐसे नहीं खींचेंगे, यहाँ से खींच दीजिए इसको, C से खींचिए, C से खींचिए, तो ऐसे खींचेंगे तो ये वाला ऐसे जाएगा तो C वाला फिर वैसे वापस आ जाता है ना, लेकिन इधर एगो जाते हुए प्रतीत होता है। ऐसे आप लोग पढ़े हैं कि नहीं, पढ़े हैं बढ़िया से ना। अब एक ऐसे तिरछे आएगा, तो तिरछे वाला तब तिरछे से निकलता है, लेकिन यहाँ पर एक जाते हुए ऐसे प्रतीत होगा, और प्रतीत होगा तो जहाँ पर प्रतिच्छेद हुआ वहीं पर क्या बनता है, वस्तु का जो है प्रतिबिंब बन जाता है। तो किरण आरेख खींच दे, किरण आरेख यही खींचना है। तो बताइए F कितना दिया हुआ है, 15 दिया, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना दिया हुआ है, 15 दिया, माने F होता है, तो इसका मान दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन में दिया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस दर्पण, तो सबसे पहले तो दिया है क्या दिया है, फोकस दूरी दिया हुआ है। तो फोकस दूरी प्लस में लेंगे कि माइनस में लेंगे, तो अवतल दर्पण है तो इसका फोकस इधर होता है ना, तो माइनस में लेंगे। कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। इसके बाद उपयोग करके किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो। पंद्रह सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी परिसर क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, माने कि हमको ज्ञात करना है यू की स्थिति ज्ञात करना है, ठीक है। दूसरा का ज्ञात करना है हमको, ज्ञात करना है प्रकृति ज्ञात करना है, साइज ज्ञात करना है। अभी लिखिएगा मत,
साइज ज्ञात करना है और किरण आरेख, किरण आरेख, इतना चीज करना है। तो देखिए होगा क्या, बहुत सिंपल है। इसमें दर्पण सूत्र आपको नहीं लगाना है, ठीक है, इसमें दर्पण सूत्र नहीं लगाना है, बस आपको ये समझना, इसमें थ्योरी में लिखना है, मैंने हिंदी में लिखना है इसमें कि वस्तु कहाँ पर होगा। तो जब वस्तु P और F के बीच में होता है तब सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। जब वस्तु कहाँ पर होता है, P और F के बीच होता है तो प्रतिबिंब का बनता है, सीधा बनता है, और सीधा एवं आभासी बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो आपको इसको लिखना कैसे होगा, आंसर लिखना होगा। ये जो है आंसर में क्या लिखना होगा, ये सब नहीं लिखना होगा, लिखना होगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण के द्वारा एक ही स्थिति में सीधा प्रतिबिंब बनता है जब बिंब को P तथा F के बीच रखा जाता है। ये समझ में आ गया सब लोगों को। ये हिंदी में लिखना है ना कि इसको जो है यू भी ज्ञात करना, वो सब नहीं ज्ञात होगा इसमें। इसमें आपने परिसर पूछा कि कहां से कहां के बीच हो सकता है, तब P और F के बीच वस्तु हो सकता है, तब प्रतिबिंब इसका सीधा बनेगा, ठीक है। और फिर देखिए इसमें और क्या बताना है हमको, प्रकृति बताना है। तब यहां पर लिख देंगे प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो बताइए जब वस्तु उधर बनता है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता है, आभासी एवं सीधा। ये लिखा हुआ है, यही चित्र के बारे में आपको वर्णन करना है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति सीधा, या पहले आभासी लिख लेते हैं, आभासी एवं सीधा होगा। साइज पूछा गया है, सीधा होगा। और फिर लिखना प्रतिबिंब का साइज बिंब से छोटा होगा कि बड़ा होगा, बताइए आप लोग। तो ये इधर बनता है तो बड़ा बनता है ना, तो यही लिखना, प्रतिबिंब का साइज बिंब से बड़ा बनेगा। और किरण आरेख खींच लेना है। चलिए बनाइए सब लोग, आंसर लिखिए। 7 वाली क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 है कि 15 है, 7 है ना। तो 7 है तो आपको ही पहले चित्र बनाना है, डायग्राम बनाना है, इसके बाद ही पूरा लिख लेना है, बस हो गया। जल्दी से नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए समस्या स्टैंड वाला तो समस्या रहेगा, ठीक है। वो इधर उधर हो करके आपको देख के लिख लेना है, और नहीं तो फिर हम जब बोलते हैं तो उस समय आप लोग लिख लीजिए। चित्र भी बनाना है, आरेख नहीं बनाइएगा तो नंबर नहीं मिलेगा, पूरा नंबर। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधा होगा, प्रतिबिंब का साइज बिंब से बड़ा बनेगा। चलिए जल्दी जल्दी से लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ना है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी बता दे रहा है। लिख ली इस ब्लॉक। क्वेश्चन घर पर जा करके जो है उतार लेना किताब से। किताब है ना, चाहे किताब जो है जहाँ से मैंने क्वेश्चन लिखना होगा, जैसे अभी तो बहुत लोग के पास नहीं है, तो स्कूल में किसी किसी से मांग करके लिख लेना, ठीक है। कारण है कि क्वेश्चन लिखना जरूरी है किताब आई नोट में। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 8 के हम लोग चर्चा करेंगे। लिखो जल्दी जल्दी से। अब की बार ना आंसर लिखते चलना साथ साथ, चलो ये जो है ना लेट होता है। बस समझ में नहीं आया वहाँ टिक लगा लेना, या फिर पूछ लेना कि वहाँ पर हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। और लिखते समय ही पूछ लेना कि हमको समझ में नहीं आया। कारण है कि नहीं तो उतारने से भी कोई फायदा नहीं है, कितना उतार लीजिए, को आप पूरा नोट्स बना लीजिए, पता चला कि कुछ बुझाइए नहीं रहा तो भी गड़बड़ है। चलिए जो अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। तो दर्पण का प्रकार पूछ रहा है कि किसी कार का हेडलाइट में जो है अग्रदीप में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये तो आप लोग ऐसे ही बता दीजिएगा आसानी से कि गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? अवतल का होता है। और फिर वाहन का पार्श्व पश्च दृश्य के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल का होता है। इस दर्पण का उपयोग जहां पर लिखा है उससे आंसर दे देना देख करके, ठीक है, और याद भी कर लेना। सौर भट्टी में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अपने उत्तर के कारण सहित पुष्टि दीजिए। अब इसमें कारण भी लेकिन लिखना है। अब एक आंसर लिख के बता रहे हैं, फिर आगे बनाना तेरे। लिख लिए सभी लोग? लिख लिए ना? देखो बोलना है एकदम गुम बैठ जैसा नहीं बैठना है ना। जब पूछता है तो लिख लिए तब बोलना है कि लिख लिए, और नहीं लिखे तो बोलना है कि नहीं लिखे। एकदम जो है गुम बैठ जैसा बैठ के एकदम चुपचाप नहीं रहना है, तो गड़बड़ है। सक्रिय रहिए पढ़ाई में ना। कहने का मतलब आप पढ़ रहे हैं तो आप में लगे कि आप पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि एकदम निर्जीव जैसा लान के बैठ गए हैं। तो निर्जीव नहीं बनना है, सजीव बनना है। और तो निर्जीव जैसा बैठा रहिएगा आपको कोई समझ में नहीं आएगा। समझ गया तो जी, नहीं समझे नहीं समझे, जो भी पूछे उसमें एकदम यस नो की बात नहीं है, तो गड़बड़ है। आप लोग सक्रिय नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो बना दे रहे हैं एक क्वेश्चन, और 8 को कैसे बनाना है। ये जैसे इसमें दिया हुआ है ना, दर्पण का प्रकार बताना है कि प्रकार बताइए। किसी कार का अग्रदीप, किसी कार का अग्रदीप, अग्रदीप यानी कि हेडलाइट। हेडलाइट तो लिख लेंगे इसमें ऐसे आंसर लिखना है कि वाहन के हेड लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि इस दर्पण के द्वारा समानांतर लिख लेना, समानांतर प्रकाश पुंज प्राप्त
प्राप्त होता है। हो गया। अब देखिए इसका पूरा आंसर होगा, कारण सहित लिख दिए। अब खाली लिखिएगा अवतल, तक उसमें आधा क्वेश्चन बनाए। पूरा क्वेश्चन कब बनेगा, जब उसको कारण भी लिखिएगा साथ में। तो आप लोग को जो जैसे इसमें लिखा हुआ है ना कि अब बी में दिया हुआ है कि वाहन का जो पार्श्व पक्ष दृश्य मिरर, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो खाली उत्तल लिख के नहीं छोड़ देंगे, लिख लेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और छोटा बनता है, बहुत विस्तृत क्षेत्र को बना लेता है, यानी कि उत्तल दर्पण में बन जाता है, इसलिए जो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। और जिसको ई भी ना लिखने आए, कुछ भी नहीं लिखने आए, तो यहाँ पर लिखा है ना वाहन की पक्ष दृश्य के रूप में, तो आप लोग निकालना उत्तल दर्पण और वहां पर लिखा है उसी को 2 कॉपी कर देना। आपके उपयोग पे लिखाए है ना, तो वहां से देख के लिख देना, सबका पॉइंट लिखा है। जैसे सौर भट्टी लिखा है, तो सौर भट्टी लिखा है, तो वहां पर सौर भट्टी भी क्वेश्चन में लिखा दिए है ना। जब पढ़ा रहे थे तो थ्योरी पढ़ा रहे थे, वहां पर बताए थे कि सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो क्यों करते हैं, तो प्रकाश किरण को केंद्रित करने के लिए करते हैं। तो ये सब जो आपको लिखा हुआ था आप अपने से इसको बना लेना। क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है कौन सा, 10 ना, नहीं 10 नहीं, 10 तो लेंस से क्वेश्चन है। 11 देख लेना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 11, इसका ए बी और सी तो लोग बना लेना घर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, पढ़िए सब लोग। बताया जा रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई तो 11 में भी लेंस है। देखो लेंस और दर्पण एक ही है, लेकिन लेंस नहीं पढ़े तो छोड़ देते हैं, ठीक है। कौन वाला दर्पण वाला है, 12 वाला दर्पण वाला है। 12 देखते हैं। 12 वाला में क्या है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण, अभी कैसा दर्पण बताया गया है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक की ऋणात्मक लेते हैं। क्वेश्चन लिखो तो पहले ही, आप लोग सब बैठे हो आराम से लिखो। 15 सेंटीमीटर फोकस, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी लिख लिए उत्तल, किसी उत्तल लिखते चलना है, किसी उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण लिख लिए से कोई बीम, से कोई बीम 10 सेंटीमीटर दूरी, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, पूर्णविराम, प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति एवं नहीं, प्रतिबिंब की प्रकृति लिखा है, स्थिति प्रकृति याद कीजिए, इतना ही लिखना है। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है। सबसे पहले समझिए कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया हुआ है, तो फोकस दूरी दिया हुआ था, कैसा दर्पण है, सबसे पहले तो ये लिखते हैं ना कि दिया है सॉल्व में। जिसको नहीं समझ में आता है वो एकदम समझिए कि 15 सेंटीमीटर का दिया था फोकस दूरी दिया, तो एफ बराबर दिया, तो एफ बराबर 15। अब प्लस में ले कि माइनस में ले, ध्यान रखना, कभी भी सोच लेना कि प्लस लेना है कि माइनस लेना है। तो दर्पण के प्रकार देख लो, कौन सा दर्पण है, उत्तल, तो उत्तल वाला में क्या रहता है, प्लस रहता है। इसके बाद देखिए जो है, इसके बाद क्या चीज है, बीम 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। देखिए कोई बीम 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, यही ना है। तो 10 बीम की दूरी क्या रहता है, यू से सूचित करते हैं 10 सेंटीमीटर। अब इसको भी सोच लो कि प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में कि माइनस में, तो यू हमेशा माइनस में, तो माइनस में।
इसके बाद क्या रखा, तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि V बराबर वाट है, लिखते भी चलिएगा आप लोग, V बराबर वाट है। तो अब V बराबर वाट है, इसके बाद प्रकृति पूछ दिया है, प्रकृति, कोई बात नहीं, प्रकृति लिख दिए। तब V का जो फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। अब 1/V प्लस 1/U, तो U का मान दिया हुआ है -10 बराबर 1/F 15। इसके बाद अब क्या कर देंगे, 1/V माइनस 1/10 बराबर, अब 1/V बराबर 15, 10, 1/V बराबर 30 एलसीएम हो गया, तो 15 दूना 30, 10 तिहाई 30, 1/V बराबर 5/30। अब क्या हो गया, 5 एका 5, 5 छक 30, V बराबर 6 सेंटीमीटर आ गया, सेंटीमीटर में आ गया। अब देखिए प्रकृति यहाँ पर लिख लेंगे इसी समय, पहले तीर के एरो का निशान इधर हल करते समय लगा लेना सारा। अब जो है प्रकृति लिख देंगे, प्रकृति, तो दर्पण कैसा है, दर्पण उत्तल दर्पण है ना, तो उत्तल दर्पण की प्रकृति तो सबको याद है कि आभासी एवं क्या बनता है, सीधा बनता है। प्रकृति का हो जाएगा आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा हो गया। आभासी एवं सीधा लिख लेना जल्दी जल्दी से। और यहाँ पर प्लस माइनस ध्यान देना है, प्लस से माइनस तक गड़बड़ हो रहा है सब लोग को। ये माइनस है या प्लस है, तो दो गो चिन्ह रहता है, तो प्लस माइनस गुना हो जाता है, तो गुना हो जाता है तो माइनस हो जाता है, और माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में। 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 30 हो जाएगा, तो 15 दूना 30, 10 30 हो गया, 5 आ गया जोड़ने पर, 5 छक 30 हो गया, V बराबर 6 आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 भी है ना, जितना होमवर्क था आज सब बनाइए देंगे, इसके बाद छुट्टी होगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। छुट्टी जो है कब होगा, जब सब होमवर्क बन जाएगा तब। लिख लिए सभी लोग, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन था आप, 13 ना। बोलता है कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस 1 है, इसका क्या अर्थ है, यही लिखा हुआ है ना। चलिए लिख लिए सभी लोग। अब जो है क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 कितना आसान है, और तो पढ़ते उसका आंसर पता चल रहा है कि 13 में दिया क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि एक समतल, लिखो तो क्वेश्चन, प्रश्न लिखो सब। लिखना है कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न प्लस एक उत्पन्न आवर्धन प्लस 1 है, प्लस 1 है। लिख लिए, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, लिख लिए सभी लोग।
जो लोग बना के आए वो लोग मत इसका आंसर लिखना, ठीक है। जो लोग नहीं बना के आए वो लोग लिख लो। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस 1 है, इसका क्या अर्थ है? कल ये आवर्धन के मान बताए थे कि आवर्धन का मान जब 1 होता है तब प्रतिबिंब और बिंब का साइज क्या होता है? बराबर होता है। तो लिख लेंगे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बिंब के साइज के बराबर होता है, इसलिए आवर्धन का मान 1 होता है। धनात्मक चिन्ह लिखना है। आवर्धन के धनात्मक चिन्ह प्रतिबिंब के प्रकृति को बताता है। लिखिए कि आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बना है। लिखिए जो लोग बना के आए वो लोग नहीं लिखेंगे, और जो लोग नहीं लिखे हैं वो लोग लिख लो जल्दी से कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बिंब के साइज के बराबर होता है, इसलिए आवर्धन का मान 1 होता है। आवर्धन के धनात्मक चिन्ह प्रतिबिंब की प्रकृति को बताता है कि आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बना है। लिखिए जल्दी से। लिख लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है आपको? लिखो क्वेश्चन, लिखो सब। क्वेश्चन नहीं लिखते हैं आप लोग। 0.5 सेंटीमीटर लंबाई लिखना। लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या लिख लिए सभी लोग। आप लोग लिखो, हम बोल रहे हैं ना, हम नहीं लिखेंगे। लिखिए 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। लिख लिए 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। पूर्ण विराम। प्रतिबिंब की स्थिति लिख लिए, कोमा
प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए, लिख लिए। अब जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा बोले हैं, 14 ना, ठीक है 14। आपको जो है करना क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ के आपको समझना है कि क्या क्या चीज दिया हुआ है, कैसे जानते हैं। तो सबसे पहले देखो दिया है कि 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम, यानी बीम का लंबाई दे दिया था। बीम को लंबाई को क्या से सूचित करते हैं, h से सूचित करते हैं, दिया है। तो h बराबर दिया कितना है, तो 5 सेंटीमीटर। अब प्लस मिले कि माइनस मिले ये भी एक झंझट है। तब बीम हमेशा क्या होता है, मुख्य अक्ष पर रखा होता है। तब मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई क्या होता है, धनात्मक होता है। ये आपका लिखा हुआ है, आप थ्योरी जब पढ़ रहे थे तो 5 सेंटीमीटर तो प्लस में लिखना है। प्लस माइनस माने प्लस का चिन्ह नहीं भी देंगे तो चलता है, लेकिन माइनस का चिन्ह छोड़ना नहीं है। फिर इसके बाद बोलता है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। तो r बराबर ना 30 सेंटीमीटर दिया है। अब हमको समझना है कि प्लस में कि माइनस में। तो पहले देख लेंगे कैसा दर्पण है, तो उत्तल दर्पण है। कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का प्लस में होता है ना, तो प्लस नहीं लिखेंगे तो भी चलता है, लेकिन माइनस नहीं छोड़ना है कि नहीं चल जाएगा। तो ये में तो माइनस नहीं है, तो f हमको चाहिए। तो f बराबर क्या हो जाएगा बताइए, r/2, यानी कि r तो 30/2। तो कितना हो जाएगा, f बराबर जो हो जाएगा हमारे पास 15 सेंटीमीटर। समझ में आ गया सब लोगों को कि हमको r पता है, तो f बराबर निकालना है। तो f बराबर क्या होता है, चलो ठीक है, जो है हमको f बराबर निकालना है। तो r/2 होता है, तो r का मान 30 दिया हुआ, तो 30/2 कर दिए तो हो गया हमारा 15 आ गया। इसके बाद जो है हमको फिर क्या चीज दिया हुआ है, दर्पण से सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, यानी कि कोई बीम को, ठीक है। तब बीम दिया, बीम की दूरी कितना, तो यहाँ पर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तब 20 सेंटीमीटर तो प्लस मिले कि माइनस मिले, तब बीम की दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। इसमें नहीं सोचना है कि प्लस ले कि माइनस ले, याद करना कि बीम की दूरी हमेशा क्या रहता है, माइनस में रहता है। माइनस में कर लिए। इसके बाद देखिए हमसे अब पूछा क्या क्या है, उसको भी लिख लेना चाहिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति, तब प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब कि v बराबर पूछा है। इसके बाद क्या पूछा है आपसे, ये जो है प्रकृति पूछा गया है, प्रकृति। इसके बाद क्या पूछा गया है, प्रकृति के बाद साइज ज्ञात करना है, h ज्ञात करना है, यानी h' लिख लिए। अब जो है सबसे पहले दर्पण सूत्र से चलेंगे, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र क्या है, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। सबको दर्पण सूत्र याद है ना। तो अब यहाँ पर मान रख के बना देना है। तो मान रखेंगे तो क्या होगा, 1/v। तो v का मान कितना दिया है, तो नहीं दिया है, प्लस 1/u। तो u का मान -20 दिया हुआ है, 1/f प्लस 15 दिया हुआ है। तो 1/v, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस करेगा, माने माइनस माइनस प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस होगा, यहाँ माइनस बराबर 1/15। अब 1/v बराबर, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। अब पहले से 15 प्लस में ये है। अब क्या होगा, इधर v का जोड़ करेंगे तो 1/v बराबर 15-20 का लौसा कितना होता है, 60 होता है। 20 तिहाई 60, 15 चौके 60, 1/v बराबर 7/60 हो जाएगा। v बराबर क्या हो जाएगा, 60/7 हो जाएगा। अब देखिए v बराबर कितना हो जाएगा, तो दशमलव में इसको तोड़ दीजिए, तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। इसके बाद 4 तो 40, तो 7 पचे 35, 5 7 सत्ते 49 हो गया। लगभग आ गया।
अब देखिए, तो यहाँ पर ये हो गया। अब हमको जो है इसकी क्या ज्ञात करना है, भी तो ज्ञात कर लिए, प्रकृति ज्ञात करना है। तब प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे, तो अब जो है अब आवर्धन ज्ञात कर लीजिए। एम बराबर क्या होता है, माइनस भी बटा में यू होता है ना। तब यू दिया हुआ है, भी पता चल गया है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो थोड़ा सा जो है ना ई वाला मत लिखना, तो ई वाला कितना लोग लिख के बना दिए, ई वाला लिख के बना दिए तो नहीं बना पाए, काटने कूटने में गड़बड़ाया हुआ है इसी ना आप लोग के साथ है। तो वैसे नहीं करना है, ये जो बटा वाला जो दिया हुआ रहता है ना उससे काम चलाना होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर 60 बटा में 60, एम बराबर क्या हो जाएगा, तो 60 बटा में 7 ही माइनस में, तो माइनस में बटा में यू, तो यू का मान कितना दिया हुआ है, -20 दिया हुआ है, इसका बटा में 1। अब क्या हो जाएगा, एम बराबर, तो पहली संख्या गुना चौथी संख्या, ये माइनस में -20 गुना में 7। तो देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया, 20 का 20, 20 आई 60। तो एम बराबर कितना हो गया, एम बराबर हो गया 3 बटा में 7, यानी कि एम बराबर हो गया, इसमें भाग लगाइए तो 0, 7 चौके 28, 7 चौके 28 हो गया। अब बच गया 2, तो 7 दूना 14, फिर कितना हो गया 6, तो 6 हो गया, तो 6 ना, तो 7 8 56 लगभग लिख दिए। तो अब जो है हम लोग ये ज्ञात कर लिए, आवर्धन ज्ञात कर लेते, इसकी प्रकृति लिख लीजिए पहले, प्रकृति। तो बताइए प्रकृति, यहाँ पर प्लस में आया आवर्धन का मान ना, तो प्लस में आता है तो उसकी प्रकृति क्या होता है, आभासी एवं सीधा होता है, आभासी एवं सीधा। प्लस का चिन्ह से यहीं से पता चलता है कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, तो आभासी एवं सीधा। अभी साइज बचा हुआ है, साइज निकालना है, तो एवं अब क्या करना है आपको, एम बराबर सबको पता है कि एच डैश बटा में एच होता है। तो एम का मान अभी कितना रखेंगे बताइए, ई वाला रखेंगे कि ई वाला रखेंगे, तो लगभग वाला नहीं रखेंगे, ई वाला रखेंगे, ठीक है। तो ई वाला रखेंगे तो कितना है, 3 बटा में 7 बराबर एच डैश निकालना है। एच पता है कि एच कितना दिया हुआ है, बताइए एच कितना है, 5 है ना, तो 5 कर लिए। अब इसको जो है एच डैश बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर तिरछा गुणा कर दीजिए, तो 5 तिहाई 15 बटा में 7। अब इसको लिख लेते हैं, एच डैश बराबर, इससे भाग लगा दीजिए, तब 7 दूना 14, 1 तो 10, तो 7 का 7, 3 7 चौके 28 लगभग सेंटीमीटर में ही लिख देना, हो गया। देखिए सब चीज निकाल दी। और ये चीज ध्यान रखना, आवर्धन का मान सेंटीमीटर में मत कोई लिख देना, क्योंकि उसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि आवर्धन का मान जो रहता है ना उसको सेंटीमीटर में मत भुला के कबो लिख देना कि हाँ इतना सेंटीमीटर, तो गलती हो जाएगा। साइज को आप सेंटीमीटर मीटर में जो में देवल रहता है वो लिख देना है, लेकिन आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। और क्वेश्चन पूरा बनाना, आधा अधूरा नहीं। इसमें तो हम देखते हैं कि बहुत लोग आधा, कोई तो पूरा बना के ये नहीं किए, क्वेश्चन बना के आए हैं, तो लोग बनाया पूरा। आवर्धन में ई वाला मान का वो मत रखना, ठीक है, ई वाला रखेंगे ताकि जो है गुना भागा करने में आसान हो। कैसे, इसमें तो आप लोग जो फंस जाइएगा। और दशमलव के बाद एक आध दो अंक कम बेसी रहेगा ना तो चलेगा, क्योंकि वो जो है लगभग में मान दिया हुआ रहता है।
और जो है जो लोग भी पढ़ रहे हैं वो लोग अपने आप में ऐसा महसूस कीजिए कि हम लोग जो है माने ऊर्जा से भरे हुए हैं, वैसा रहिए, एकदम सुस्त मत रहिए लान करके, सुस्त जैसे लगे कि आप लोग जो है यहाँ पर कैसू जो है निर्जीव रूप में ला करके बैठ गए, वैसा रहिएगा तो जो है आप लोग कभी नहीं कोई चीज़ सीख पाइएगा। कितना हो यहाँ पर अच्छा से बताया जाए। देखना कभी कभी आप लोग सोचते होंगे कि हमारा बगल वाला इतना तेज कैसे हो गया और हम कैसे उतना ही पढ़ रहे हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है कि हमेशा जो है क्वेश्चन पढ़ता है, बनाता है, ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करता है, सक्रिय रहता है पढ़ाई लिखाई। और जो सक्रिय नहीं रहिएगा, एकदम नॉर्मल लगेगा कि जो है कैसे जबरदस्ती लान के यहाँ बैठा दिया गया है, तो वे लोग जो है जल्दी उसको दिमाग में हटता ही नहीं है ये सब। तो लगे कि हम में कुछ है ऊर्जा, खा पी के आए हैं, शाम के खाना पीना खाए थे, वैसा रहिए। ऐसा नहीं कि 4 दिन से खाना पीना नहीं खाए से जिसन पूछेंगे कोई चीज़ तो न तो जी बोलिएगा न तो नहीं बोलिएगा, कुछ नहीं बोल सकेगा, तो गड़बड़ है वो सब। और अब जो है 2-4 दिन के बाद आप लोग अगर नहीं सुधरे तो फिर उसके लिए कुछ दूसरा उपाय करना होगा। बता दिए पहले। अब क्वेश्चन नंबर 15 भी दर्पणे से रिलेट है ना, तब 15 बना लेंगे। देखो 15 में सब यही प्रोसेस करना है और अलग से प्रोसेस नहीं है। 15 में क्या चीज़ दिया हुआ है, एकदम वही 2 कॉपी कर देना है, बस मान भर इधर उधर दिया है और सब चीज़ तो वही दिया हुआ है ना। दर्पण वही दिया है कि दर्पण दूसरा दिया हुआ है, देख लो। अवतल दर्पण दिया हुआ है, इसमें कैसा दर्पण था, उत्तल दर्पण था ना, उसमें दे दिया अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, फोकस दूरी खाली माइनस में रहता है और बाकी सब तो वही चलता है। और प्रकृति लिखना रहेगा तो प्रकृति देख लेना कि प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है। प्रकृति अगर प्लस में आएगा तो ई वाला हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा तो काल्पनिक हम उल्टा लिख देना, हो गया। काल्पनिक नहीं, उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक हम उल्टा। चलिए आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है।